तो आज हम चर्चा करेंगे विलियन सॉल्यूशन क्या होता है। विलियन क्या होता है, तो हम डेफिनेशन देखेंगे इसकी। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब बात आती है समांगी मिश्रण क्या होता है। तो आप मिश्रण जानते होंगे। मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम आपस में मिला देते हैं तो जो नया उत्पाद मिलता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। अब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने के बाद जो उत्पाद बन रहा है, जो मिश्रण बन रहा है, वो दो प्रकार से हो सकता है। या तो समांगी हो सकता है, क्या हो सकता है, विषमांगी हो सकता है। तो हम मिश्रण को थोड़ा सा समझेंगे, फिर आगे हम चलते हैं अपनी परिभाषा में। मिश्रण दो प्रकार से होगा, एक समांगी होगा और दूसरा विषमांगी होगा। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं और मिलाने वाले पदार्थों का अवयवों का संगठन जो समान होता है तो उसे समांगी मिश्रण बोलते हैं। मतलब आपस में पूरी तरह से मिल जाते हैं। जैसे नमक को पानी में घोल दो, तो नमक को पानी में घोलने पर क्या होता है, पानी पूरी तरह से मिल जाता है। ग्लूकोज को पानी में घोल दो, मिल्क को पानी में घोल दो, पूरी तरह से मिल जाता है। ये समांगी होगा। अवयवों का संगठन क्या होता है, समान होता है। फिर आता है विषमांगी, जब अवयवों का संगठन क्या होता है, असमान होता है। जैसे कंकड़ पत्थर का मिश्रण हो गया, विभिन्न अनाजों का मिश्रण हो गया। तो विभिन्न अनाज जो होते हैं अगर उनको मिलाया जाए तो सभी कण आपस में दिखते हैं। विभिन्न अनाजों का मिश्रण, विभिन्न अनाज को अलग अलग देखा जा सकता है, ये विषमांगी होता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को ऐसा मिलाया जाए कि उनका मिश्रण जो प्राप्त हो रहा है समांगी हो, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलियन बोलते हैं। विषमांगी इस्तेमाल नहीं करेंगे। समांगी करने का मतलब यही है कि समांगी मतलब पूरी तरह से घुला हुआ होता है, अवयवों का संगठन समान होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, विलियन बोलेंगे। ठीक है, मिश्रण समझ आया, समांगी और विषमांगी क्लियर हुआ। ठीक है। अब जैसे नमक का पानी में मिश्रण, पीतल भी एक मिश्र धातु होती है जो पूरी तरह से आपस में विभिन्न धातुएं मिलाई जाती हैं और समांगी रूप से मिला हुआ था। अवयवों का संगठन क्या होता है, समान होता है, एक निश्चित अनुपात रखता है। नमक पानी में मिला दिए, समांगी हो गया। ग्लूकोज को पानी मिला दिए, समांगी हो गया। मिल्क को पानी मिला दिए, समांगी हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो समांगी मिश्रण के होते हैं। तो ये विलियन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जब पदार्थों को मिला रहे हैं तो उनमें दो भाग हो सकते हैं। मिलाएंगे तो बहुत सारे पदार्थ, दो भी पदार्थ हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो उनमें दो भाग होंगे, एक होगा आपका विलेय और दूसरा होगा आपका विलायक। तो हम चर्चा करेंगे विलियन में विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। विलेय सोल्यूट, तो विलियन में जिसकी मात्रा कम होती है, विलियन में जिसकी मात्रा कम होती है, विलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय बोलेंगे, सोल्यूट। और उसी विलियन में समांगी जो मिश्रण प्राप्त हो रहा है, जो विलियन बन रहा है, उसी में जिसकी मात्रा अधिक होगी, यहां हम लिखेंगे विलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है। तो विलियन में जिसकी मात्रा कम होगी विलेय कहलाएगा और विलियन में जिसकी मात्रा अधिक होगी विलायक कहलाएगा। अब कैसे विलेय विलायक को पहचानेंगे किसी विलियन में, जब हम पदार्थों को मिलाते हैं तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा विलेय कहलाएगा, कौन सा विलायक कहलाएगा। हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने 1 लीटर का पात्र लिया, ये टोटल 1 लीटर का पात्र है, और इसमें हमने मान लीजिए हमने डाल दिया 200 ml H2O पानी डाल दिया, ये 200 ml पानी डाल दिया। बाद में हमने इसमें 800 ml मिल्क डाल दिया, मिल्क दूध डाल दिया। ठीक है। तो 800 ml मिल्क डाल दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे 200 ml की मात्रा क्या है, कम है। मतलब पानी की मात्रा क्या है, 200 ml है, कम है। और 800 ml क्या है, मिल्क है। तो जिसकी मात्रा कम है वो क्या कहलाएगा, आपका विलेय। दोनों पदार्थों को मिला दिए,
समांगी मिश्रण प्राप्त हो गया। अब इसकी मात्रा का मैं इसमें क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे, और इसकी मात्रा 800 ml अधिक है, क्या कहलाएगा आपका, विलायक। तो ये सोल्यूट हो गया, ये क्या बन गया, सॉल्वेंट। अब दोनों को आपस में मिला दिए तो आपको पता होगा मिल्क और पानी मिला देने हैं तो पूरी तरह समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, उसमें पानी के कण दिखाई नहीं देते, पूरी तरह से मिल जाता है। तो कितने का मिश्रण प्राप्त हो जाएगा, 800 प्लस 200 मतलब 1000 ml का मिश्रण प्राप्त होगा। अब वो मिश्रण कैसा होगा, समांगी मिश्रण होगा। कैसा होगा, समांगी मिश्रण होगा। 1000 ml इक्वल टू हो गया आपका 1 लीटर। तो समांगी मिश्रण प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको विलयन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मान लीजिए, यहाँ पे अगर हम इसको उल्टा करते हैं, यहाँ पे जहाँ पे हमने पानी लिया है यहाँ पे ले लेता हूँ मिल्क, और यहाँ पे लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे लेता हूँ क्या, H2O पानी लेता हूँ। अब यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे 200 ml जो मिल्क है वे विलेय कहला जाएगा, और 800 ml क्या हो जाएगा, पानी जो है वो क्या कहला जाएगा, विलाय, क्योंकि इसकी मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। तो जिसकी मात्रा विलयन में कम होगी उसे विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे विलायक बोलेंगे। एक बार फिर से देखते हैं, विलयन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, ध्यान रखें डिफिनीशन में समांगी शब्द का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण विलयन कतई नहीं कहलाता है। मिश्रण को मैंने बताया 2 प्रकार होते हैं, समांगी पूरी तरह से मिल जाएगा, समांगी नहीं मिल रहे हैं, कण आप आपस में दिखाई दे रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, विषमांगी। तो समांगी मिश्रण को ही विलयन बोलेंगे। विलयन बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आप भी एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर आपको नए एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिए। और विलयन के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, विलेय और विलायक, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी वो सोल्यूट कहलाएगा, और विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी वो कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। अब हम पहचानेंगे कैसे, तो एक मान लीजिए विलयन बना रहे हैं, 200 ml हमने मिल्क लिया, 800 ml क्या लिया, पानी लिया। तो 200 ml की मात्रा कम है इसलिए विलेय कहलाएगा, इसकी मात्रा क्या हो गई, अधिक होगी, क्या कहला गया, विलायक कहला गया। इसी का अपोजिट अभी हमने किया था, यहाँ पे हमने पानी लिया था 200 ml, यहाँ पे हमने क्या लिया था, मिल्क लिया था, तो यहाँ पानी क्या हो गया था, विलेय हो गया था, वो क्या हो गया था, विलायक हो गया था। इस तरह से आपका विलयन का टोटल चैप्टर ये कंप्लीट होता है। और अब हम अगले वाले वीडियो में बताएंगे विलयन के प्रकार, विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप समझें और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिखने के लिए। इस तरह से आज का चैप्टर कंप्लीट